नमस्कार दोस्तों, जनता कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 हिंदी का पेपर, यानी कि क्लास 10th 2020 का जो हिंदी का पेपर है यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर आपको जो समय आपको दिया जाता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है और जो आपका टोटल पेपर होता है वो 80 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर आपसे 30 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं इस पेपर में। तो यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि जो पेपर के आंसर हैं वो आपको किस तरह से देने हैं। तो यहाँ पर जो ये पेपर है आप देख सकते हैं, ये आपका 10th का पेपर है 2020 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी आप यहाँ पर आपको जो है एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है इसमें क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो है गद्यांश पढ़िएगा और उसके बाद जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें से इस गद्यांश में से आपको जो है ये पूरा पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको जो है इसके आंसर देने हैं। फिर सेकंड आगे क्वेश्चन जो है ये है निम्न पद्यांश। यहाँ पर आपको पद्यांश दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पद्यांश आपको दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है पूरा और समझना है साथ ही। और इस तरह से इसी में आपसे पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन जिसके आंसर आपको देने हैं। इसी पद्यांश को समझना है, उसके बाद इसको आंसर देने हैं। फिर खंड 2 स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध जो है 8 नंबर का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत जो है लेंदी भी होता है। 300 शब्दों में आपको लिखना है तो आपको कम से कम 3 पेज तो लिखने ही होंगे। तो यहाँ पर आपको जो है 4 टॉपिक दिए जाते हैं, इनमें से किसी एक पर आपको जो है ये निबंध लिखना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों टॉपिक आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देख पाए तो आप वीडियो को पॉज करके जो है टॉपिक ज़रूर देखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन होती है वो लिखनी है। तो स्वयं को देवास निवासी पुस्तक विक्रेता मानते हुए मोहन राघव प्रकाशन नई दिल्ली से कुछ पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र लिखिए। अथवा में इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। फिर आता है खंड 3। खंड 3 में जो है क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए ग्रामर जो होता है इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी का जो व्याकरण का भाग होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण के कोई 2 भेद लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, विशेषण की परिभाषा देनी है और 2 भेद लिखेंगे, उसका 1 नंबर मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, प्रशांत खेल रहा है, बाकी में कारक काल वाच्य बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तीनों चीज़ों में से अगर आप एक एक भी बताते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, द्वंद्व समास को उदाहरण सही समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको समझाना है, परिभाषा देनी है, उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर ये दोनों ही वाक्य जो है अशुद्ध हैं, आपको जो है शुद्ध हिंदी में बनाकर इसको लिखना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। ये आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे खंड 4, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की। यानी कि बुक में से ये आपको जो है पद्यांश दिया हुआ है, 2 पद्यांश आपको दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो अथवा में 2 दिए हैं, इनमें से किसी एक का जो है आपको एक्सप्लेनेशन देना है, आपकी व्याख्या करनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको जो है कम से कम 150 से 200 शब्दों में इसका व्याख्या देनी होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या दीजिए। यहाँ पर आपको जो है 2 गद्यांश दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इनमें से किसी एक की जो है आपको व्याख्या करनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पर जो है कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर सीमा है 120 शब्द, यानी कि 120 शब्दों में तकरीबन 1 पेज जो है आपको इसके लिए भरना होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अथवा में एक क्वेश्चन आपको करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 120 जो है शब्द सीमा है, तो यहाँ पर आपको जो है इसके लिए भी तकरीबन 1 पेज भरना होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये जो है बुक में से ये भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 19, 20, 21 ये आगे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे बुक में से पूछे गए क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन है, 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। आप देख पा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आसानी से आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। यानी कि आपको जो है 1 लाइन में या 2 लाइन में इसका आंसर देना है, जैसे भी आप समझ सकते हैं। आगे है 25 से लेके आपके जो है 28 तक जो है सारे 1 नंबर के क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन में इसका आंसर आपको देना है। आप देख पा रहे हैं इसके क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 29।
निम्नलिखित रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको जो है इन दोनों के बारे में जो है अलग अलग आपको 4 से 5 लाइनों में जो है अलग अलग इनका परिचय देना है। आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, शराब का सेवन कर वाहन चलाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? यदि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार ऐसा करता है तो आप क्या करेंगे? तो इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है, बताना है कि शराब के जो है सेवन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और जो है अगर कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, ये आपको बताना है। आप अपने हिसाब से इसको जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह से ये जो है हिंदी का पेपर जो है आपका ख़त्म होता है। अब ये वीडियो समाप्त होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए।